अच्छा जी, कॉकटेल ब्रीडिंग सॉल्यूशंस का पार्ट 121 है ये। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची, पाकिस्तान से। आज की वीडियो में हम बहुत सारी बातें कॉकटेल से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। पहला ये कि हाउ टू आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ एल्बिनो कॉकटेल, यानी कि इनो कॉकटेल जो है इसका जेंडर कैसे पता चलता है। और दूसरी बात हम ये भी मालूम करेंगे कि इसकी प्राइसेस क्या क्या हैं और किन बिहाफ पर इनकी प्राइसेस का रेशो ऊपर नीचे हो सकता है, और इनकी कीमत स्टेबल होती है या नहीं, क्या इनका स्कोप है या नहीं, इनकी ब्रीडिंग कैसी है, इनका लाइफस्टाइल, सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में क्लियरली बताऊंगा। और इस पूरी वीडियो में हम सिर्फ एल्बिनो कॉकटेल की बातें डिस्कस करेंगे और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होंगी। लेट सपोज़ मान लीजिए कि आप किसी के पास एल्बिनो कॉकटेल ख़रीदने के लिए जा रहे हैं। अब वहाँ जाने के बाद आप कॉकटेल का जेंडर जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है आपको। एल्बिनो कॉकटेल का जेंडर पकड़ने से या देखने से नहीं पता चल सकता, ये गारंटी है इस बात की। अब इसका जेंडर अगर नहीं पता चल सकता तो लोग फिर ब्रीड कैसे करवाते हैं इससे, अब मैं आपको बताता हूँ। एक तरीका तो ये होता है कि आप इसका डीएनए भी करवा सकते हैं। किसी भी बर्ड का डीएनए हो सकता है, उस डीएनए में उसका पता चल जाता है कि ये मेल है या फीमेल है। डीएनए वाली बात रखते हैं साइड पे, क्योंकि वो तो बिल्कुल एक श्योर बात है ना, अगर आप डीएनए करवाएंगे तो किसी भी बर्ड का आपको पता चल जाएगा। अब बात करते हैं विजुअल की। देखें, एल्बिनो कॉकटेल भरोसे से बिकता है और भरोसे ही से ख़रीदा जाता है। इसमें सारा गेम ज़बान का होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ जब भी आप एल्बिनो कॉकटेल किसी से ख़रीदें तो किसी ऐसे बंदे से लें जो आपका जानने वाला हो, या कोई ऐसा बंदा हो जिसके आप घर से उठा रहे हो, ताकि लेट सपोज़ कि वो कोई मसला आता है तो आप उस बंदे को कांटेक्ट कर सकें, उससे पूछ सकें कि यार तुमने मुझे ऐसे बता कर दिए थे बट इनका जेंडर कन्फ्यूजन आ रहा है या मुझे कन्फर्म नहीं हो रहे। एटलीस्ट वो बंदा आपके लिए ट्रेसेबल हो। ठीक है, अगर आप मार्केट में खड़े हैं, दुकान वाले के पास खड़े हैं, तो दुकान वाला क्या करेगा, आपको दे देगा। ठीक है, अगर उसके पास दोनों फीमेल हैं तो वो, या दोनों मेल हैं तो वो आपको दे देगा, पेयर बता के देगा। अब वो ऐसा क्यों करेगा, देखें उसको बेचना है। ठीक है, हो सकता है उसके पास यंग हो, यंग में तो वैसे ही जेंडर का नहीं पता चलता, चाहे एल्बिनो हो या कोई दूसरा कॉकटेल हो, तो उनको खाली बेचना होता है। जब वो बेच देंगे तो उसके बाद अगर आप उसके पास जाएंगे कि यार ये तुमने दोनों फीमेल्स दे दी, तो वो क्या बोलेगा, अच्छा पता नहीं, शायद हो सकता है मेरे भाई ने दे दी हो। आप बोलोगे नहीं नहीं यार तुम ही थे, हम तुम्हें याद है, तुम्हारा चेहरा हमें, तुमने ही दी थी। कहेगा अच्छा हो सकता है वो गलत पीस मैंने पकड़ लिया, लेकिन आपका टाइम ज़ाया हो चुका होगा। ना आप लड़ सकते हैं, ना आप किसी से भिड़ सकते हैं। ठीक है, आप किसी को ना अपनी बात मनवा सकते हैं। यहाँ पे लोग काम कर देते हैं, उसके बाद मानते नहीं है, कहते हैं सबूत लाओ। यानी आपने देखा होगा आजकल के दौर में कोई किसी को भी थप्पड़ मार दे और बोले क्या सबूत है, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा है, तो ये वो वाली बातें इस तरह से। अब मैं आपको बताता हूँ कि जेंडर आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। मैं कैसे करता हूँ मैं अपना बता देता हूँ आपको। देखें, कई लोग ना मार्केट में ना हड्डी चेक करते हैं, इसकी जो बोन होती है ना, वेंट एरिया के पास जो बोन्स होती हैं, जैसे हम लव बर्ड की चेक करते हैं। अब लव बर्ड और फिशर में तो बोन से ही चेक होता है और पता भी चल जाता है, लेकिन कॉकटेल में नहीं पता चलता। ये सब बेकार की बातें हैं, फालतू बातें हैं। ठीक है, अब देखें, हो सकता है कि कोई बहुत ही तजुर्बेकार बंदा हो, जो कोई ऐसा बंदा हो जो बहुत ही यानी कि बूढ़ा आदमी हो, जैसे मैं अक्सर कॉकटेल पे लिखी हुई किताबें पढ़ता हूँ, तो इस तरह के लोग जो लिखते हों, रिसर्चर हों बहुत बड़े, शायद मे भी कि उनको शायद पता लग जाता हो हाथ लगा के, लेकिन मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, थोड़ा बहुत तजुर्बा मेरा भी है भाई, नहीं पता चलता एल्बिनो में उसका जेंडर। अब क्या होता है, अगर आप एल्बिनो घर पर लेकर आ गए हैं, तो अगर उसमें से कोई मेल है और उनकी एज 5 महीने से ऊपर है, तो याद रखें कॉकटेल में 5 महीने का जब मेल हो जाता है या 5 महीने से ऊपर का जो होता है, वो खामोश रह ही नहीं सकता। वो आप जब ख़रीद कर लाएंगे, 3 दिन बाद नहीं, 5 दिन बाद नहीं, 10 दिन बाद नहीं, 20 दिन बाद वो लाजमी विस्लिंग करेगा। उसका विस्लिंग करना लाजमन है, क्योंकि कॉकटेल मैंने आपको बताया अगर मेल है और 5-6 महीने का हो गया, 5 महीने का हो गया, तो वो विस्लिंग लाजमी करेगा। ठीक है, तो 5 महीने में हल्की हल्की विस्लिंग कॉकटेल शुरू कर देता है। तो विस्लिंग सिर्फ और सिर्फ मेल करते हैं, फ़ीमेल कॉकटेल में विसल कर ही नहीं सकती। यानी अगर कोई फ़ीमेल विस्लिंग कर रही है, विस्लिंग से मुराद ये कि डांसिंग, एक होता है चीखना। ठीक है, वो चीखने की आवाज़ डिफरेंट होती है, और विसल करना किसी और चीज़ को कहते हैं। कॉकटेल सीटी मार सकता है, फ़ीमेल भी सीटी मार सकती है, बेसिकली चीख सकती है। लेकिन विस्लिंग, डांसिंग जो है, यानी ये जो डांस करते हैं, पर खोल लेते हैं और ट्याऊं 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 ट्याऊं, लंबी सीटियाँ जो है ये मेल ही करते हैं। फ़ीमेल आवाज़ नहीं निकालती, बिल्कुल भी नहीं निकालती, खामोश रहती है। ठीक हो गया। अब जब आप लाएंगे, अगर आप किसी बंदे से लेकर आएँ और उसने आपको कहा है कि यार ये पेयर ही है, तो आपको 4-5 दिन में, 20 दिन में कंफर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर उसमें मेल हुआ तो वो विस्लिंग करेगा। ठीक हो गया जी। और अगर वो विस्लिंग नहीं कर रहे तो उसके दो वजूहात हो सकती हैं। या तो वो दोनों फीमेल हैं, इसलिए भी हो सकता है विस्लिंग ना कर रही हूँ,
या फिर वो हो सकता है किसी ने 2.5 महीने के 3 महीने के आपको यंग पीस बिल्कुल सेल्फ हुए हुए आपको किसी ने दे दिए हों। अब जाहिर सी बात है वो फ़ौरन उसमें हो सकता है मेल हो भी, लेकिन इतनी जल्दी मेल विसल नहीं करता। मेल विस्लिंग शुरू करता है, डांसिंग शुरू करता है जब 5 महीने का हो जाता है। 5 महीने का होने पर हल्की हल्की शुरू कर देता है और फिर वो सीटी उसकी आहिस्ता आहिस्ता विस्लिंग जो है क्लियर होती जाती है, तेज़ होती जाती है जब वो 8 महीने तक पे पहुंचता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब कहने का मकसद ये, जब आप किसी से ख़रीदने जाएँ तो उस वक्त कैसे जेंडर को आइडेंटिफाई करें। मैंने आपको कहा ना, आप किसी जानने वाले से लें, ठीक है, या फिर आप किसी ऐसे बंदे से लें जो आपको डीएनए करवा के दे दे। डीएनए करवाने से आपका टाइम बच जाएगा, लेकिन ज़्यादातर लोग मैंने देखा है कि इनो के जो यंग पीसेस होते हैं वो ख़रीदते हैं, वो 10-20 पेयर। किसी ने अगर सेटअप लगाना है तो, अगर किसी ने एक ही पेयर लेना है, शौक़ में लेना है, तो फिर आप डीएनए करवा लो या फिर उस बंदे से बात कर लो, उसको बोलो पैसे मैं जेंडर कंफर्म होने पर ही दूंगा। ठीक है, तो आप अपने घर ले आओ, उसको अपना एड्रेस दे दो और उसको एडवांस दे दो थोड़ा सा, और अपने पेयर जो आप लेकर आए हो उसको आप चेक कर लो। 20 दिन में आपको पता चल जाएगा। मेल उसमें विस्लिंग करता है, मस्ती करता है मेल। और दूसरी बात, सबसे ख़ास बात यह है कि इनो के अंदर, एल्बिनो के अंदर मेल बहुत कम निकलते हैं। एल्बिनो कॉकटेल जो है इसमें फ़ीमेल ज़्यादा निकलती हैं, मेल कम निकलते हैं। अब एल्बिनो का मैं आपको एक और बात बताता हूँ। एल्बिनो होता है वाइट कलर का और आँख लाल होगी। ये कॉकटेल में भी निकल सकता है, हर परिंदे में निकल सकता है। ठीक है, एल्बिनो पर्सनाटा भी आपने देखे ही है ना। एल्बिनो जितने भी परिंदों में एल्बिनो हैं उनमें फ़ीमेल ज़्यादा निकलती हैं, मेल बहुत कम निकलते हैं। ये मेरा अपना तजुर्बा है। बाद में फिर मैंने किताबों में भी पढ़ा तो यही बात थी जो मैंने पहले से महसूस कर ली थी, तो मेरी नॉलेज और भी स्ट्रॉन्ग हो गई कि एल्बिनो में, चाहे वो एल्बिनो कॉकटेल हो, मेल महंगे होते हैं। बेसिकली अगर एक एल्बिनो का पेयर आपके पास ब्रीड कर रहा है तो अगर उसने 4 बच्चे दिए हैं, हो सकता है उसमें से 1 मेल हो, 3 फीमेल हो। ठीक है, जबकि ब्लैक आइस कॉकटेल में उल्टा है। ब्लैक आइस कॉकटेल में मेल ही मेल निकलते हैं, फ़ीमेल कम निकलती हैं। ठीक हो गया जी। कम निकलने से मुराद ये नहीं है कि फ़ीमेल निकलती नहीं है, भरी पड़ी हुई है मार्केट में। मेल ज़्यादा निकलते हैं ब्लैक आइज़ में, फ़ीमेल कम निकलती हैं। और रेड आइज़ इनो में मेल बहुत कम निकलते हैं, नायाब होता है, महंगा होता है, फ़ीमेल बहुत ज़्यादा निकलती हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब बात करते हैं इनो की प्राइसेस पे। देखें भैया, इनो की प्राइसेस का मामलात ऐसे हैं कि इनो की प्राइस एक जैसी हो ही नहीं सकती। ठीक हो गया। मैंने लास्ट टाइम जो इनो का पेयर सेल किया था वो 16,000 का किया था, ये जब मैंने लास्ट टाइम जो सेल किया था। अब एक साहब मुझसे लेकर चले गए, हैदराबाद से आए थे, वो मुझसे लेकर चले गए। पुरानी बात है, तकरीबन कोई 8 महीने हो गए इस बात को, 6-8 महीने हो गए। तो वो पेयर लेकर गए मुझसे 16,000 रुपये का। वहाँ जाकर 5 दिन बाद उन्होंने मुझे कॉल की और कहने लगे कि यार वो मैं जो पेयर आपसे लेकर गया हूँ ना, आपने मुझे 16,000 का दिया है, लेकिन यहाँ पे एक बंदा है वो 7,000 का बेच रहा है इनो का। तो मुझे बड़ी, यानी कि मुझे गुस्सा सा आया। मैंने उनसे कहा कि आप एक काम कीजिए, आप वो 7,000 वाला परचेज़ कर लें, आप 7,000 वाला परचेज़ कर लें, मेरा वाला आप मुझे एज इट इज़ ला कर दे दें, मैं आपको पैसे दे दूँगा, और जो आप मेरा वाला लाएंगे मैं अपने पीसेस को पहचानता हूँ। ठीक है, तो आप मुझे वो वापस कर दें, आप अपने 16,000 रुपये वापस ले लें मेरे से। अच्छा, उनको फिर ना कुछ गड़बड़ सी लगी। उन्होंने मुझसे पूछा कि यार ऐसा आप क्यों कह रहे हो, मुझसे डिस्कस किया। उन्होंने कहा यार बुरा नहीं मानो, डिस्कस करो। मैंने कहा ठीक है। मैंने उनके साथ डिस्कस किया। मैंने उनको बताया कि इनो में जेंडर कंफर्म नहीं होता। आप जो मेरे पास से लेकर गए थे, मुझे ये सेल नहीं करने थे, ये मेरे अपने घर का तैयार हुआ हुआ पेयर था, रेडी टू ब्रीड था, मैं इससे ब्रीड करवाना चाह रहा था, मगर आपने बहुत ज़्यादा मेरी मिन्नतें की, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है मैं दे देता हूँ। आपने ये कहा कि मैं आपका फॉलोवर हूँ, आपकी ब्रीडिंग रिसर्च मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो जब आपने इतनी तारीफ़ों के पुल बांधे तो मैंने आपको दे दिया कि चलो एक समझो कि एक तरह से तोहफ़ा भी हो जाएगा। हालांकि मैं कीमत ले रहा हूँ, लेकिन ऐसी चीज़ मिलती नहीं है कि रेडी टू ब्रीड हो और मेल फीमेल कंफर्म हो। और मेल फीमेल उनको भी वहाँ जाके कंफर्म हो गया था, विस्लिंग कर रहे थे। अब मैंने उनको बताया जो आपको 7,000 रुपये का दे रहा है ना, वो हो सकता है 2.5 महीने के हों। मैंने कहा आपने उससे एज पूछी? कह रहे नहीं। मैंने कहा आप उस बंदे को जानते हैं? कह रहे नहीं। मैंने कहा आपने ऐड कहाँ देखा? कह रहे हैं OLX पे। अब आप मुझे बताएं कि कितना फ़र्क हो सकता है 7,000 वाली चीज़ में और 16,000 वाली चीज़ में। देखें, बाज़ूकात 7,000 में भी वैसी ही चीज़ मिल जाती है जो मैं 16,000 में दे रहा हूँ। ठीक हो गया। लेकिन मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि 16,000 वाली चीज़ 7,000 में दूंगा। समझ गए बात को आप? तो इनो का ये है कि कभी कभार अच्छे मिल जाते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी लालू खेत में मैंने एक पेयर उठा लिया, मुझे इनो का 10,000 रुपये का पड़ गया। ठीक है, अब ये किस्मत की बात है ना, मैं चीज़ों को पहचानता हूँ, समझता हूँ, मुझे पता है कि क्या रेट है, और रेट के अलावा चीज़ देखी जाती है। वो बच्चा था, लड़का था, उसको पैसों की ज़रूरत थी और पेयर उसके पास बहुत अच्छा था, नेल टू टेल ओके, और वो पेयर था उसके नेट के अंदर ही वो विस्लिंग कर रहा था, तो मैंने उससे वो ख़रीद लिया। ठीक हो गया जी। तो कहने का मकसद ये है कि कभी भी आपको हो सकता है कभी कोई सस्ती चीज़ मिल जाए, अच्छी मिल जाए, लेकिन जो इनो की जो वैल्यू चल रही है इस वक्त मेरी, यानी कि जो मैं सेल आउट कर रहा हूँ 16,000 रुपये में कर रहा हूँ, बट अब ये 20,000 पे चला जाएगा, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है।
क्योंकि कॉकटेल की डिमांड बहुत बढ़ गई है और ब्रीडर कम है कॉकटेल के, तो ये वजह है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कर दीजिएगा। कोई कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।